ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका अपने चैनल प्यारा से बंधन पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह बंधन है प्यार और समर्पण का, भक्त और भगवान का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं उस एकादशी के बारे में बात करूंगी जिस दिन से एकादशी का प्रादुर्भाव हुआ था, अर्थात उत्पन्न हुआ था, उत्पत्ति हुई थी। इसी दिन से एकादशी व्रत प्रारंभ हुआ था। इसी दिन भगवान विष्णु के शरीर से माता एकादशी का प्रकट हुई थी, अतः इसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। यह व्रत का पालन करने वालों पर विष्णु जी की विशेष कृपा रहती है। तो आज की यह वीडियो इसी से संबंधित है। वीडियो को पूरा देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, सभी भौतिक सुख की प्राप्ति और सभी पापों का नाश अगर चाहते हैं तो उस इंसान को एकादशी, उत्पन्ना एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। हिंदू धर्म में सभी व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी व्रत होता है और इस व्रत से ज्यादा प्रिय भगवान विष्णु को कहते हैं कि कुछ भी नहीं है। एकादशी व्रत 8 दिसंबर को सुबह 5:07 को हो रहा है। सूर्योदय 4:45 पर होगा। 8 को एकादशी दशमी युक्त है। दशमी युक्त एकादशी व्रत राक्षसों को बल देता है, तो इसलिए द्वादशी युक्त एकादशी को ही सबसे शुद्ध माना जाता है। इसलिए 9 को ही व्रत करना सबसे उत्तम है। 9 तारीख दिन शनिवार को सुबह 4 बजे से ही व्रत का संकल्प ले सकते हैं और उत्पन्ना एकादशी का पारण 10 दिसंबर सुबह 7:20 पर होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि एकादशी व्रत जितना महत्वपूर्ण है दोस्तों, उससे भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण द्वादशी का पारण होता है। तो इसलिए पारण एकदम समय पर ही करें। तो आप समय नोट कर ले, सुबह 7:20 पर। चलिए दोस्तों, अब उत्पन्ना एकादशी की एक छोटी सी कथा आपको सुनाते हैं। पौराणिक कथा अनुसार एक बार भगवान विष्णु और मूर नामक दैत्य में घमासान युद्ध हुआ था। युद्ध इतना ज्यादा समय तक चला कि युद्ध विराम में भगवान विष्णु भी थक गए थे। वो विश्राम करने के लिए बद्रिका आश्रम की गुफा में गए। वहां वो निद्रा में चले गए। तभी छल से मूर दैत्य वहां मौके का फायदा उठाकर वहां आके विष्णु जी पर प्रहार करना चाहा। तभी विष्णु जी की शरीर से एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने दैत्य का वध कर दिया। उस दिन मार्गशीर्ष माह की एकादशी तिथि थी। विष्णु जी की जब निद्रा खुली तो वो बहुत प्रसन्न हुए यह देखकर कि उनके प्राणों की रक्षा उस देवी ने किया। विष्णु जी आशीर्वाद दिए, वर दिए और बोले कि आज से एकादशी के रूप में आपकी पूजा की जाएगी। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 11वें दिन को एकादशी तिथि के नाम से प्रचलित होगा। इस दिन आपकी पूजा होगी, व्रत होगा, साथ में मेरी भी पूजा होगी। इस तरह इस दिन एकादशी माता का जन्म हुआ और वो भगवान विष्णु की प्रिय बनी। और जो भी भक्तजन इस व्रत को करते हैं, एकादशी की व्रत करते हैं, वे एकादशी के नियमों का पालन करते हैं, वो भी भगवान विष्णु को बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं। दोस्तों, एकादशी व्रत करना तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु उससे भी जरूरी है उसके नियमों का पालन करना। अगर आप एकादशी व्रत करने जा रहे हैं या करते हैं तो कुछ प्रमुख नियमों को आप जरूर जानिए। एकादशी व्रत के यह 11 नियम, इनका पालन करना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए हम उन नियमों के बारे में बात करते हैं। एकादशी व्रत का, उत्पन्ना एकादशी व्रत का पहला नियम है, एकादशी को 12 बार कुल्ला करने के पश्चात ही स्नान और पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। दूसरा नियम है, व्रत करने वाले व्रती को दशमी से ही लहसुन प्याज छोड़ शाकाहार भोजन करना चाहिए। तीसरा नियम है, किसी भी दुराचारी, पाखंडी व चुगली करने वाले व्यक्ति से बात ना करे उस दिन। चौथा नियम है, घर में झाड़ू ना लगाए उस दिन। खुद से तो ना ही लगाएं अगर संभव हो तो, क्योंकि झाड़ू लगाते समय छोटी चींटियां या छोटे जीव के मरने का भय होता है, जो व्रत करने वालों को नहीं करना चाहिए उस दिन। पांचवा नियम है, कम बोले, अब शब्द बिल्कुल भी ना बोले और जितना हो सके मधुर वचन बोले।
छठवां नियम है एकादशी का कि एकादशी को दातुन भी नहीं करे। आम, अमरूद, जामुन के पत्ते को चबा ले। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित होता है, अतः गिरे हुए पत्ते को धोकर चबा सकते हैं। सातवां नियम है ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः का जप जप करे, जितना हो सके उतना करे, और विष्णु सहस नाम का पाठ अवश्य ही करे। आठवां नियम है इस दिन दान अवश्य करें, जितना हो सके उतना दान करें, परंतु किसी और के घर का बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। एकादशी व्रत का 9वां नियम है इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए। 10वां नियम है यदि भूलवश किसी निंदक से बात हो गई है तो सूर्य के दर्शन कर उसकी पूजा करिए और विष्णु जी से क्षमा मांग लीजिए। एकादशी व्रत की 11वां नियम है प्रत्येक भोग को तुलसी दर लगाकर ही ग्रहण करें। द्वादशी पर शुभ मुहूर्त पर ही पारण करें। इन नियमों का पालन करने के बाद ही आपको एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं तो भी कुछ विशेष नियमों को आप पालन करिए तो आपको विष्णु जी की कृपा प्राप्त होगी। उस दिन लहसुन प्याज ना खाइए, अगर संभव हो तो चावल ना खाएं और शाकाहार भोजन करें, और जो बाकी नियम है, किसी की निंदा नहीं करें, क्रोध ना करें और विष्णु जी का सहस नाम का पाठ करें। यह भी आप कर सकते हैं तो विष्णु जी की कृपा आपको प्राप्त होगी, क्योंकि एकादशी का तिथि जो है वो विष्णु जी को बहुत ही प्रिय है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। राधे राधे दोस्तों।